नमस्ते दोस्तों। क्या आप उन फिल्मों को देखना पसंद करते हो जहां एक आदमी पूरी सोवियत सेना के खिलाफ अकेले लड़ता है, जहां टैंक, मिसाइल और बम वर्षक सब कुछ एक व्यक्ति के जीवन संकल्प के आगे झुक जाता है? तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी ही फिल्म, सिसु रोड टू रिवेंज। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये परिवार, बदले और अमर साहस की एक गाथा है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन यूरोप अभी भी खून से रंगा हुआ है। फिनलैंड, जो सोवियत संघ के साथ लड़ रहा था, को अपना प्रांत करेलिया सोवियत संघ को देना पड़ता है। यह एक भयानक समझौता है। लाखों फिनिश परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहीं पर हमारी कहानी का नायक आतामी कोरपी एक अलग रास्ता चुनता है। वह एक पूर्व कमांडो है। वह एक ऐसा सैनिक जिसे उसकी दुश्मने डी मैन हू रिफ्यूजेस टू डाई कहते हैं। वह आदमी जो मरने से इनकार करता है। फिनलैंड के सोवियत नियंत्रित भाग में उसका परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे बर्बरता से मार दिए जाते हैं। और यह बर्बरता करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सोवियत अधिकारी है, इगोर ड्रैगनोव। 2 साल गुजर जाते हैं। आतामी ने लापलैंड में सोना खोज निकाला है, लेकिन उसका असली सोना, उसका परिवार, उससे छीन लिया गया है। तो आतामी एक असाधारण मिशन शुरू करता है। वह करेलिया के अपने परिवार के घर में जाता है और उस घर को पूरी तरह तोड़ देता है, लकड़ी दर लकड़ी। फिर उन सभी लकड़ियों को एक ट्रक में लाद देता है। उसका संकल्प उन लकड़ियों से अपने घर को फिनलैंड में दोबारा बनाना, अपने परिवार के सम्मान में। लेकिन वह नहीं जानता कि सोवियत संघ का सीक्रेट पुलिस केजीबी उस पर नजर रख रहा है। और जब उन्हें पता चलता है कि आतामी सोवियत मिट्टी पर है, तो वे एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वे करेलिया जेल से सबसे खूंखार हत्यारे को निकालते हैं, इगोर ड्रैगनोव, उसी व्यक्ति को जिसने आतामी के परिवार को मार दिया था। उनका आदेश साफ है, आतामी को मार दो। अब शुरू होती है एक अविश्वसनीय यात्रा। आतामी अपने ट्रक में अपने परिवार के घर की लकड़ियों के साथ फिनलैंड की ओर निकलता है, लेकिन ड्रैगनोव और सोवियत सेना उसका पीछा करने लगते हैं। पहले तो ड्रैगनोव ने स्वयं आतामी का सामना किया था, लेकिन आतामी को नहीं पता कि यह आदमी उसके परिवार का हत्यारा है। तो आतामी उसे जीवित रहने देता है। यह एक गलती साबित होगी, लेकिन फिलहाल आतामी अपने मिशन पर केंद्रित है। ड्रैगनोव तुरंत मोटरसाइकिल सवार और युद्ध विमानों को आतामी के पीछे भेज देता है। और यहीं से शुरू होता है एक दृश्य जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड को भी मात दे देगा। आतामी एक बड़े ट्रक को चलाते हुए सोवियत सेना के बेड़े का सामना करता है। मोटरसाइकिलें टकराती हैं, बम वर्षक गोलियां बरसाते हैं, लेकिन अंत में एक बम वर्षक विमान आतामी के ट्रक को समुद्र में गिरा देता है। आतामी लगभग मर जाता है, लेकिन फिर से जीवित उठता है। वह अपने घर की लकड़ियों को एक तख्ते पर रूपांतरित करके समुद्र से पार हो जाता है। एक नया किनारा, एक नया मौका। लेकिन दुर्भाग्यवश एक परित्यक्त टैंक मिलता है। आतामी डायनामाइट का उपयोग करके इस टैंक को उछाल देता है, एक सीमा चौकी को नष्ट करने के लिए। लेकिन विस्फोट में आतामी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके घाव गहरे हैं, लेकिन फिर भी, और यहां आता है सिसु का असली अर्थ। वह एक छुरी निकालता है और अपनी खुद की मांस में उसे दफना देता है, अपने खून को बंद करने के लिए। लेकिन आतामी ने अब तक पकड़ा जा चुका है। ड्रैगनोव उसे एक ट्रेन में ले जाता है, साइबेरिया की ओर। उसे यातना दी जाती है और यहीं पर ड्रैगनोव एक क्षण के लिए अपना सारा गर्व खो देता है। वह आतामी को बताता है, हाँ, मैं हूं वह आदमी। मैं हूं जिसने तुम्हारे परिवार को मार दिया। मैं हूं जिसने तुम्हारे सपनों को नष्ट कर दिया। आतामी में आग जल जाती है। वह पिंजड़े से निकल आता है, अपनी छुरी लेता है और ट्रेन के माध्यम से ड्रैगनोव की ओर लड़खड़ाता हुआ बढ़ता है। हर एक सोवियत सैनिक जो उसके सामने आता है वह मर जाता है। लेकिन यह अभी खत्म नहीं है। ड्रैगनोव अपने केजीबी हैंडलरों को मार देता है। अब वह उस इनाम को अपने लिए चाहता है। फिर वह ट्रेन को अलग कर देता है। लेकिन आतामी एक ऐसी चीज खोज लेता है जिसे शायद कोई सोच भी नहीं सकता। ट्रेन में एक बैलिस्टिक मिसाइल। और जो चीज सामान्य लोगों के लिए असंभव दिख सकती है, आतामी के लिए यह एक समाधान बन जाती है। वह मिसाइल को सक्रिय कर देता है। वह इसे ट्रेन से जोड़ देता है और यह विस्फोटक ताकत से ट्रेन को आगे की ओर धकेल देती है। ड्रैगनोव को पकड़ने के लिए अंतिम लड़ाई। ड्रैगनोव शक्तिशाली है, अनुभवी है, लेकिन आतामी में कुछ है जो अलौकिक है। उसके साथ मिलियन सोल हैं, अपने परिवार की आत्माएं, अपने देश का सम्मान। अंतिम क्षण में
ड्रैगनोव लगभग जीत जाता है, लेकिन आतामी अभी भी जीवित है। वह अपनी मिसाइल को अलग कर देता है। वह इसे सीधे ड्रैगनोव की ओर निर्देशित करता है और फिर विस्फोट। ड्रैगनोव मर जाता है। न्याय हो गया। लेकिन यह आतामी की वास्तविक जीत नहीं है। वास्तविक जीत तब आती है जब वह अपने परिवार की लकड़ियों को पुनः प्राप्त करता है, उन्हें ट्रेन में लादता है और सीमा को पार करता है। फिनलैंड में, जहां शांति है, जहां जीवन फिर से संभव है, आतामी अपने घर को फिर से बनाना शुरू करता है। लेकिन वह अकेला नहीं है। कुछ फिनिश पुरुष आते हैं। वे मदद का हाथ बढ़ाते हैं। आतामी उन्हें देखता है, कुछ नहीं कहता, लेकिन शायद पहली बार वह शांत है। यह है सिसु का असली अर्थ। यह एक फिनिश शब्द है जो अनुवाद नहीं हो सकता। यह साहस है जब सब कुछ खो गया हो। यह संकल्प है जब कोई भी आशा नहीं हो। यह प्रेम है जब प्रेम एक कमजोरी लग रही हो। सिसु रोड टू रिवेंज सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक मिथोलॉजी है। यह एक ऐसे आदमी की कथा है जो मानवता के सीमाओं को चुनौती देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप भी आतामी जैसा साहस दिखा सकते हो। धन्यवाद देखने के लिए और याद रखिए, कभी भी हार न मानिए।